यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जगपाल सिंह का सवाल है और ये हैं लुधियाना से। पूछ रहे हैं 5,000 शेयर रखे हुए हैं इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 60 रुपए के भाव पे और 2019 से इनका निवेश ये बना हुआ है। अब यहाँ पे इन्हें क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए या अभी भी रखे रहना चाहिए, ये इनके मन में सवाल है। जी, वो तो खुद ही देख सकते हैं बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। मैं इनको सिनेरियो समझा देता हूँ। यूनियन बैंक, तो ये पहली चीज़ तो बैंकिंग पे व्यू हमारा बहुत क्लियर है कि दिस इज़ द सेक्टर टू बी। तो वो किसी तरह का कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। अब आपका यूनियन बैंक है ऑलमोस्ट 0.8 टाइम प्राइस टू बुक। ज़्यादा रिस्क इस वैल्यूएशन पे नहीं रहता है। 0.8 मतलब आपका नीचे में 0.6 प्राइस टू बुक हो सकता है, ऊपर में 1 to 1.2 तक का हो सकता है। इतना ही रेंज आपको देखना है। तो उस हिसाब से यूनियन बैंक में बहुत इशू नहीं होना चाहिए फ्रॉम वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट। अपसाइड क्या हो सकता है, अभी क्लोज कितना है 113 से नहीं 118 का, तो आप अपसाइड समझें जो इसका टॉप है 130 से 135 के रेंज का, यहाँ तक का अपसाइड रह सकता है। और डाउनसाइड भी चूंकि बहुत वैल्यूएशन का इशू नहीं है, इसलिए 100 रुपये के नीचे डाउनसाइड ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो एक बड़ा रेंज आप ऐसा समझें, जैसे मैंने बोला 0.6 से 1.1 टाइम प्राइस टू बुक तक, तो आप ये 100 से 135 का रेंज मान के चलिए कि इसी रेंज में इसका मूवमेंट होगा। बाकी रिजल्ट जैसा आएगा वो आपको समझा देगा कि क्या होना है। ओवरऑल अगर आप व्यू पूछें तो बैंकिंग पे मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है। यूनियन बैंक क्या मेरा प्रेफर्ड होगा? प्रेफर्ड तो नहीं होगा, लेकिन कभी कभी जब सिनेरियो टेलविंड होता है, सेक्टर टेलविंड होता है, तो हर कंपनी हर बैंक को फ़ायदा बहुत ज़्यादा बड़ा पहुंचता है। अगर वैसा बड़ा फ़ायदा पहुंच गया तो ये भी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इसका रिजल्ट वॉच करना होगा। क्या एनपीएस बताते हैं वो वॉच करना होगा, वो सब देखते रहिए। फिलहाल इतना ही है कि वैल्यूएशन मेरे हिसाब से बहुत वरिंग नहीं है, बहुत एक्साइटिंग भी नहीं है, लेकिन बहुत वरिंग भी नहीं जी, लेकिन जो इसमें एक तरह की पॉजिटिव दिशा बनी हुई है, खास करके इस साल शुरुआत से, जनवरी से, अ, ये स्ट्रक्चर आगे कैसा बनता हुआ दिख रहा है आपको? है। ये राजीव जी, ये सब बैंक का ना रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वैल्यूएशन तो इसका फेवरेबल है। अगर वैल्यूएशन फेवरेबल है तो ये चीज़ फेवर में ही जानी चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि वैल्यूएशन को भी अलग रख दिया, सिर्फ प्राइस पैटर्न देख के बात करते हैं, तो प्राइस पैटर्न देख के बात करते हैं, तो फिर कहने का मतलब यही है कि ये 100 तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बोला, लेकिन ओवरऑल आप ये समझें कि थोड़ा डिवीजन दिया भी तो 90, 10% का डिवीजन अगर दे दिया रफली तो 90, तो उसके नीचे तो नहीं जाएगा। लेकिन मैं तो वो भी बहुत ही मैं ज़्यादा नीचे जा रहा हूँ। मोस्टली मुझे यही लगता है कि ये स्टॉक बड़े गेंस भी दे सकता है, खाली अगर रिजल्ट थोड़ा सा ठीक कर ले तो ये सब स्टॉक बड़े गेंस देने वाले स्ट्रक्चर में हो।